नमस्ते। रिपोर्टर दीदी की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम हर तरह के मसलों पर बातचीत करते रहते हैं। कुछ मसले जो हैं हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े होते हैं, कुछ निजी जीवन से उपजे जो अनुभव होते हैं उनकी देन होते हैं, और कुछ बातों को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने अनुभव तो हैं, मगर वो ऐसे अनुभव हैं जो बहुतों की ज़िंदगी से कनेक्ट करते हैं। और जब आपके अनुभव निजी जीवन से होते हुए दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में सहायक साबित होने लगे तो समझ जाइए कि ये आपकी निजता नहीं बल्कि एक समाधान का प्रयास है। आज आपके समक्ष थोड़ी सी ऐसी बातें मैं करना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है। हम सब चाहते हैं कि, और हम सब जानते हैं कि ऐसा होता है, मगर कुछ तो संकोच है और कुछ एक ऐसे कारण हैं जिन पर हम बात नहीं करना चाहते। बात शुरू करती हूँ उस चर्चा से जहाँ हम बार बार कहते हैं कि स्कूलों में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए। मेरा मानना यहाँ थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है कि स्कूलों में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाने से जरूरी है कि हम स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे को मनुष्य के रूप में देखना, उनको स्वीकार करना, उनको सम्मान देना, उनकी असहमति का सम्मान करना, ये बचपन से ही सिखाएं। यौन शिक्षा की बात जो है वो बहुत बाद में आती है, और ये जो मैंने कहा कि मनुष्य के रूप में मनुष्य को देखिए और उसे समझे, तो ये बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज के समाज में जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो स्त्री के प्रति हों चाहे वो पुरुषों के प्रति हों, मुझे जो लगता है कि उसके मूल में एक कारण है कि स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों एक दूसरे को स्त्री या पुरुष के रूप में ही देखते हैं, मनुष्य के रूप में नहीं देखते हैं। जिस दिन मनुष्य के रूप में आप देखना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी आधी से अधिक उलझने, आधी से अधिक समस्याओं का निवारण स्वतः ही हो जाएगा। अभी जो परिस्थिति है कि इतने पर्दे हैं, इतनी परतें हैं कि हमने इस पूरी प्रक्रिया को एक कौतूहल बनाकर छोड़ दिया है, और जहाँ कौतूहल होता है, जहाँ पे छिपाया जाता है, वहाँ बंधनों को तोड़ने की कोशिशें अधिक रहती हैं। दुख की बात यह है कि हमारे स्कूलों में आज भी, हमारे समाज में आज भी ये सिखाया ही नहीं जाता है बच्चों को कि स्त्री और पुरुष, लड़का या लड़की, आदमी या औरत एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। एक साथ रहने के लिए, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, आप एक दूसरे से संबंध बनाएंगे या आप एक दूसरे से विवाह ही करेंगे। कोई अनिवार्यता नहीं है। विशेषकर ऐसे देश में जहां हमारे पास राधा कृष्ण, कृष्ण द्रौपदी, सिस्टर निवेदिता, स्वामी विवेकानंद जैसे अप्रतिम उदाहरण भरे पड़े हैं, वहां इस तरह से उलझने खड़ी करना मेरी समझ के तो बाहर है। तो मुझे लगा कि आज इस पर बात की जाए। तो सबसे पहले तो इस सच को स्वीकार कीजिए कि यह जो संसार है, भगवान ने ये जो रचा है, सर्जनकर्ता ने ये जो सृष्टि रची है, वो ना सिर्फ स्त्री की है और ना ही केवल पुरुषों की। दोनों को साथ मिलकर चलने की जरूरत है, और यह साथ चलना दो मनुष्यों के तौर पर एक दूसरे को स्वीकृति, एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया के साथ आराम से संभव है। जरूरी है कि आप अपनी दृष्टि बदलिए, क्योंकि
कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि स्त्रियां ही स्त्रियां हो, पुरुष ना हो, और पुरुष ही पुरुष हो, स्त्रियां ना हो। एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारना सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी जरूरत है। और यह जो पाठ है, मुझे लगता है कि बचपन से ही स्कूलों में सिखाए जाने की जरूरत है। समस्या यह है कि हम उस समाज से आते हैं जहां स्त्री और पुरुष के शरीर और उनकी दैहिक आकांक्षाओं का इतना बड़ा बवंडर खड़ा किया गया है कि बचपन से ही एक लड़का अपनी माँ, बहन, बेटी को छोड़कर तीसरे या चौथे किसी संबंध के बारे में जानता ही नहीं है। दूसरी लड़कियों को वह माल समझता है। बचपन से ही माँ बहन की गालियां, बेटी की गालियां सुनते हुए बड़ा होता है और उसके लिए बहुत नॉर्मल है। यह उसके आचरण संग का एक हिस्सा बन जाता है, बगैर ये समझे कि वो दूसरों के मानसिक स्वास्थ्य को, दूसरों के आत्मसम्मान को कितनी चोट पहुंचा रहा है। धड़ल्ले से गालियां देता है। हर लड़की को अपनी संपत्ति समझता है, उसे नियंत्रण में रखना चाहता है, उसके अस्तित्व को स्वीकृति देने में उसे बड़ी परेशानी होती है। और करेले पे नीम चढ़ा कि हमारी जो फिल्म संस्कृति है वो इस तरह के संबंधों को और भी ज्यादा ग्लैमराइज करके, यानी लड़का लड़की को छेड़ रहा है और लड़कियां उसका आनंद उठा रही है। ऐसे नहीं होता है। एक लड़का लड़की का पीछा कर रहा है और लड़की अंत में नायक के गले पड़ जाती है, ऐसा नहीं होता है। आम जीवन में जो वास्तविक जीवन है उसमें अगर कोई आपका पीछा करता है तो आपकी रातों की नींद हराम हो जाती है, आप खत्म हो जाते हैं। वो एक ट्रॉमा होता है जिससे आप आजीवन बाहर नहीं निकल पाते हैं। बच्चे जो है बचपन से अपनी माओ को दबते हुए देखते आ रहे हैं, वो देखते आ रहे हैं कि किस तरह से उनके पिता अपनी पत्नियों के साथ, यानी उनकी माओ के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, अपने परिवार की स्त्रियों को किस तरह से दबा रहे हैं, और वो यही सीखता है। ऐसे ही परिवार में रहकर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक स्वस्थ मानसिकता वाला युवा तैयार होगा? आपने तो उसे कभी सिखाया ही नहीं है। ये बहुत हास्यास्पद है। नतीजा क्या होता है कि वो संबंधों की सहजता को स्वीकार नहीं कर पाता और एक संशय के साथ बड़ा होता है। उसे हर समय यही लगता है कि कोई ना कोई से ठग रहा है, कोई ना कोई छल रहा होता है। और यही चीजें लड़कियों के मामले में भी हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि जीवन भर सच्चाई से एक दूसरे का साथ निभाने के लिए एक बहुत अच्छी दोस्ती काफी है, जिसमें कोई शर्त नहीं होती, जिसमें दोनों का एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो इन चीजों को मैंने बहुत ज्यादा फेस किया है। और अब मुझे बताने में मुझे मजा भी आ रहा है, हंसी आ रही है, मगर उस समय ये हम लोगों के लिए टेंशन की बात थी कि जब हम विश्वविद्यालय में जाने वाले थे, हम सीधे गर्ल्स कॉलेज से पढ़कर आए हुए लोग, और मुझे लगता था कि हर एक लड़का खलनायक होता है, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल ऐसा होता है, ऐसा होता था, अभी भी है, कि वो लड़कियों को स्वीकार नहीं कर पाते। जो बातें मैंने आपको बताई कि नियंत्रण की चेष्टा और औरतों को अपनी जागीर समझना, लड़कियों का पढ़ना, बढ़ना, काम करना और पुरुषों के साथ उनका बात करना, लोग चरित्रहीनता का सर्टिफिकेट थमाने के लिए इन सारे मापदंडों को काफी समझते थे। तो हम लोग इन दौर से गुजरे हैं। अब ये अलग बात है कि लड़के जितने हैं वो लड़कियों के साथ घूमते भी हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी करते हैं। जिन जिन चीज़ों के साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सहज रहते हैं, उन चीज़ों के लिए वो अपनी बहनों को दबाते हैं। तो ये हिपोक्रेसी तो है। वो उनके लिए घूमने फिरने का माल है, मगर जब शादी करनी है तो उन्हें घूंघट वाली लड़की ही चाहिए। और दिक्कत है कि इस तरह से प्रताड़ित करने वाले लड़कों को परिवारों में राजा बनाकर पूजा जाता है। ये हमारी ही कहानी नहीं है, ये जितने भी मध्यम वर्गीय लड़कियां आती हैं उन सब की एक कहानी है कि
भाई ने रोड़ा डाला, बाप ने रोड़ा डाला, ये नहीं पढ़ने देता है, वो नहीं पढ़ता है, चाचा ने रोका, ये नहीं रोका। बहुत कम ऐसा होता है, या बहुत कम ऐसा मैंने देखा है कि एक स्वस्थ मानसिकता वाले जो लोग आपके समक्ष आते हैं। अब सवाल यह है कि ये भूमिका मैंने इतनी लंबी चौड़ी क्यों पढ़ी। इस भूमिका के पीछे अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसका एक बड़ा कारण है। जो लोग बोलते हैं कार्यस्थलों पे लड़कियां इतने समझौते क्यों करती हैं या इतना दबती क्यों हैं, ये उसकी पृष्ठभूमि है। और इसके बाद की कहानी यहाँ से सुनिए। भूमिका इसलिए है क्योंकि ये किचन पॉलिटिक्स और ऑफिस पॉलिटिक्स दोनों की बुनियाद यहीं से पड़ती है, और उस लड़की के मानसिक शोषण की भी, जो इन सारी परिस्थितियों से जूझते हुए बाहर निकलती है और उसे कोई काम मिलता है या कोई डिग्री मिलती है या कुछ भी ऐसा मिलता है जिससे वो अपने उन तमाम जो पीछे खींचने वाली परिस्थितियों से निकल सके, ऐसे अगर उसको संभावना रहती है तो किसी भी कीमत पर वो उसे छोड़ना नहीं चाहती है। और यहीं से शुरुआत होती है उसके मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक शोषण की, जो कई बार यौन शोषण में भी तब्दील होती है, मगर वो कुछ नहीं कहती है। ये तो कुछ लोगों की कहानियां होती हैं। इसमें भी दो तरह की लड़कियां हैं। एक तो होती हैं कि जिनके घर की परिस्थिति ऐसी है और लड़कियां शॉर्टकट लेती हैं, लड़के भी शॉर्टकट लेते हैं। लड़के हो या लड़कियां हो, दोनों के लिए सफलता की सीढ़ी होती है। आज मैं इस चीज को बहुत देखने के बाद और बहुत कुछ आप कह सकते हैं कि झेलने के बाद आपके साथ ये साझा कर रही हूँ, ताकि अगर आप में से कोई इस परिस्थिति में है तो बाहर निकलने का रास्ता वो खुद तलाश ले। लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि वो जो भी उसका जो अधिकारी है या लड़का ही है, जो कोई भी है जेंडर से परे, वो अपने बॉस को अपनी सीढ़ी बनाता है और तरक्की पे तरक्की पे तरक्की करता जाता है। दूसरी तरफ ऐसी भी लड़कियां हैं जो किसी तरह का समझौता नहीं करती, बहुत कष्ट सहती हैं, बहुत शोषण सहती हैं, बहुत डिस्क्रिमिनेशन सहती हैं। कईयों को तो कार्ड नहीं मिलता, कईयों का इंक्रीमेंट रोक लिया जाता है। इसके बावजूद सब बर्दाश्त करते हुए, किनारे किनारे चलते हुए वो अपने लिए एक जगह बना लेती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जो भी कार्यस्थल है या जो भी शिक्षण संस्थान, ऐसा क्यों होता है कि कुछ रिलेशन जो हैं वो पनपते हैं? उसका कारण क्या है? कारण क्या है कि हम एक ऐसे जीवन शैली जी रहे हैं जिसमें दूर दूर तक हमारे आसपास कोई नहीं है। हम काम करते करते हम अपना व्यक्तित्व भूलने लगते हैं, अपना व्यक्तित्व भूलने लगते हैं, अपनी अभिरुचि भूलने लगते हैं, हमारे अंदर क्या शक्तियां हैं ये भूलने लगते हैं। नतीजा क्या होता है कि हमारा आत्मविश्वास खत्म होता है और हम निर्भर होना सीखते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में क्लेश होता है, अगर वो शादीशुदा हुए, उनका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा होता है, या ऐसा होता है कोई अकेला व्यक्ति है, वो अपने परिवार से अलग रह रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन में ऐसी कोई घटना हो जाती है कि उसके दुख से वो जीवन भर वो निकल नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में या तो वो बहुत संवेदनहीन हो जाते हैं या बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। ये जो तीनों परिस्थितियां हमने आपको बताई, उनमें से एक बात कॉमन है कि व्यक्ति मानसिक तौर पर बहुत कमजोर हो जाता है। उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिसे वो खुलकर अपने मन की बात कह सके। मतलब मेरी नजर में देखा जाए तो ये एक बहुत वल्नरेबल सिचुएशन है, और ऐसे लोग जो कि मानसिक तौर पर निर्भर हो जाते हैं, जिनके पास अपने मन की बात कहने के लिए कोई नहीं होता, स्पेशली वो जो एक कुर्सी पर बैठे होते हैं, जो जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा उनके पास ताकत है, पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, मगर उनको भी एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। और ऐसे में यह व्यक्ति आता है जो कि दूसरी तरफ से जूझते हुए आता है और उसने किसी भी कीमत पे डिग्री हासिल की है या नौकरी हासिल की है,
तो दोनों क्लैश होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो है, जो दफ्तर में पहले से काम कर रहे होते हैं, वो किसी से मन की बात कह नहीं सकते हैं। तो होता क्या है कि वो बहुत अवसादग्रस्त होते हैं, कुंठित होते हैं, अपने काम में ही इस कदर डूब जाते हैं कि वो परिस्थिति का सामना करना, खुद को मजबूत बनाना, अपनी अभिरुचियों को जिंदा रखना, ये सारी चीजें भूल जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में कोई उनका ख्याल रखने लग जाता है तो वो उसको लेकर बहुत पॉजिटिव भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं। दोनों ही लोग परेशान हैं, दोनों ही पक्ष परेशान हैं, दोनों ही एक दूसरे की जरूरत बन जाते हैं। एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बन जाती है जिसमें दोनों एक दूसरे को नायक और नायिका बनने लगते हैं, सारी दुनिया उनकी दुश्मन है। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो मैंने देखा है कि कई बार दफ्तरों में या कार्यस्थलों में कहीं भी बहुत सारे, इसमें अपने आसपास भी मैंने देखा है कि घर के लोग या उस व्यक्ति की पत्नी, जो मतलब जो पदाधिकारी है उसकी पत्नी भी उस व्यक्ति को लेकर इतनी पॉजिटिव नहीं होती जितनी वो दफ्तर में काम करने वाली महिला हो जाती है, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सच तो यही है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि वो अपने बॉस को अपने कब्जे में रखे, इतना निर्भर बना दे कि वो जो अधिकारी है वो किसी और चीज को देख ही नहीं सके। ये चीज मैंने फेस की है। और हर स्थिति में वो इतना निर्भर हो जाए कि सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, मगर उसको नहीं छोड़ दे। इसके पीछे प्रेम नहीं है, इसके पीछे एक जाल है जो कि प्रेम के रूप में आपके सामने आता है और आप उस जाल को ही प्रेम समझ बैठते हैं। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि जैसे सिलसिला फिल्म आई थी, उसमें था कि जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच एक प्रेम त्रिकोण था। मैं सोचती हूँ प्रेम त्रिकोण की क्या जरूरत है, तीनों दोस्त बनकर भी तो साथ रह ही सकते हैं, ऐसे लोग रहते ही हैं। हम चीजों को सामान्य तौर पे क्यों नहीं देखना चाहते? हर बार हर एक रिश्ते में देह का होना इतना जरूरी क्यों है? आप नॉर्मल क्यों नहीं हैं? और जैसा कि मैंने कहा कि वर्क प्लेस पे जो रिलेशन डेवलप होते हैं, जो जिसको आप प्रेम कहते हैं, वो दरअसल प्रेम नहीं होता, एक दूसरे का साथ समझौता होता है, अपनी अपनी परिस्थितियों से भाग कर समझौता करते हैं। लेकिन इतना जान जाइए, चाहे आप किसी बड़े पद पे हो या आप किसी के महत्व काम कर रहे होते हैं, जो आपसे प्रेम करेगा, जो आपका ख्याल रखेगा, वो कभी भी किसी भी कीमत पर आपको सारी दुनिया से हटाकर अपने साथ जबरन नहीं रखेगा। क्योंकि प्रेम का मतलब होता है बंधन से मुक्त करना, स्वतंत्र उड़ान देना। जो व्यक्ति आप जिसके साथ रह रहे हैं, अगर आपको बार बार उसको सफाई देनी पड़ रही है, आपको सबको छोड़कर उसके साथ रहना पड़ रहा है, नहीं मन मान रहा है तब भी रहना पड़ रहा है, समझौता करना पड़ रहा है, आपके दोस्त छूट रहे हैं, आपकी दुनिया टूट रही है, आपके लक्ष्य पीछे छूट रहे हैं, जिन रिश्तों को आपने सहेजा, जिन रिश्तों ने आपको सहेजा, वो सारे रिश्ते पीछे छूट जा रहे हैं, और फिर भी वो व्यक्ति तमाशा देख रहा है, तो यकीन मानिए आप प्रेम में नहीं है, आपको प्रेम नहीं मिल रहा है, आपको फंसाया गया है। आप एक जाल में फंसे हैं जहां पर आप अपना विवेक, अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व, अपना लक्ष्य सब कुछ गंवा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कोई एक रिश्ता इतना महत्वपूर्ण हो सकता है या उसे होने देना चाहिए? आप बंधन में हैं, जाल में हैं और आप उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि इतना सारा कुछ हो रहा है, सामने वाला देख रहा है कि आपसे एक एक चीज छूटती जा रही है और आपका नाम खराब हो रहा है, आपकी छवि धूमिल हो रही, और उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये स्थिति गड़बड़ है। दो चार मीठी बातों में आपको उलझाकर, दो चार चीजें वो कराकर, और कोई अपनी सीढ़ी बनाता है तो
ये प्रेम नहीं, ये धोखाधड़ी है। और ऐसा होता है कि काम के दौरान, पढ़ाई के दौरान किसी भी स्थिति के साथ लगाव एक हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति आपका ख्याल रखता है या आप जिस पे बहुत अधिक निर्भर होते हैं, वो आपको डोमिनेट करने लगता है। यानी और आप अपनी हर चीज उसके हाथ में सौंप देते हैं। मतलब जहांगीर और नूरजहां वाला मामला था, जैसे कि जहांगीर ने नूरजहां को सब कुछ सौंप दिया था, ये उसी तरह का मामला है। आप एकदम पूरे लाचार बन जाते हैं और सब कुछ अपना सौंप देते हैं, यहां तक कि आपके लिए जो फैसले हैं वो भी वो व्यक्ति लेना पड़ता है। आप सीधे रूबरू बात नहीं होते, आप सीधे उस व्यक्ति को ही सारे अधिकार सौंप देते हैं। लेकिन आपको ये याद रखता होता है कि आपके रिश्ते, आपके सपने, आपके लक्ष्य, आपकी टीम, अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, वो आपकी अपनी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। वो व्यक्ति जिसे आप अपना विश्वास पात्र समझ रहे हैं, एक्चुअली वो आपको इस्तेमाल कर रहा होता है। अब राजनीति घर की हो, दफ्तर की हो, दुर्भाग्यवश ऐसा दोहरा चरित्र लेकर लड़के और लड़कियां दोनों घूम रहे हैं, जिनके लिए शॉर्टकट बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो देख रहे हैं कि उनके होने से आपकी छवि को कितना नुकसान पहुंच रहा है, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पीठ थपथपाते रहिए कि आपने एक सो कॉल्ड अनूठे रिश्ते को जीने के लिए, जो कि वास्तव में टॉक्सिक है, आपने सब कुछ छोड़ दिया। मगर हकीकत यह है कि आपकी स्थिति एक हारे हुए जुआरी से ज्यादा नहीं है। मैंने ऐसी लड़कियों को देखा है जो हिटलरशाही करती हैं। वो बाकायदा पूरा मतलब विश्वसनीयता का लाभ उठाकर पूरा गेम खेलती हैं और ऐसी हुकूमत जमाती हैं, ये जो लड़कियां हैं, कि उतनी तो बॉस की पत्नियां भी नहीं जगाती हैं, अपने सहकर्मियों का जीना हराम कर देती हैं। और जब ये व्यक्ति एक पुरुष हो और वो व्यक्ति महिला सहकर्मी हो और सालों से उसके साथ काम कर रही हो, और उसके बाद अचानक उस बॉस के जीवन में अगर कोई महिला सहकर्मी आ जाती है जो बहुत टैलेंटेड है, जो बहुत प्रतिभावान हो, आप देखिएगा 1 मिनट के लिए भी अगर कोई बात करने आएगा ना, तो वो आपको अकेले नहीं रहने देगी। अधिकार नहीं है, पर उसका जो व्यवहार है वो किसी पत्नी या प्रेमिका से कम भी नहीं है, जबकि वो दोनों में से कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो एक कर्मचारी है, सिर्फ वहां पर काम कर रही है, और आपके साथ काम करने वाला कोई भी जीवन भर आपके साथ नहीं रहने वाला है। वो इतनी ज्यादा हिंसक हो जाती हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये लड़कों के साथ भी वो इतने ज्यादा हिंसक होते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि वो जिनके साथ है, सालों से जो काम कर रहा है, इसलिए उसके जीवन में कोई और आ जाए, वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जो कि एकदम ये अप्राकृतिक चीज है। तो अंत में क्या होता है, ये सारी चीजें चली गई, जिसको आपको इस्तेमाल करना था वो इस्तेमाल करके चली गई, और आपके पास क्या रहता है? पश्चाताप, दुख, कुछ भी नहीं। अब सवाल यह है कि ये तो समस्या हो गई, समाधान क्या है? सबसे पहले तो अगर आप उस पद पे हैं, अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, किसी पे निर्भर हो, चाहे कोई भी हो, खुद को संभालना सीखिए, क्योंकि आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। खुद को इतना ट्रेन कीजिए, इतना प्रशिक्षित कीजिए कि आपको मानसिक तौर पर किसी भी सहारे की, किसी से जरूरत ना पड़े। आप जब अपने दम पर इतनी दूर तक आगे आए हैं, तो आगे का रास्ता तलाशने की शक्ति आपके अंदर है। आपका कोई भी कितना भी विश्वास पात्र हो, मगर वो एक रिश्ता आपके सारे रिश्तों की जगह कभी नहीं ले सकता है। उससे अपने व्यक्तित्व पर, अपने काम पर और अपने किसी भी संबंध पर किसी भी रूप में हावी मत होने दीजिए। अपनी टीम के हर सदस्य का ख्याल अपने बच्चों की तरह कीजिए। एक नजरिए से सबको देखिए, किसी को स्पेशल दर्जा देने की जरूरत नहीं है। किसी के कहने में आकर कोई निर्णय मत लीजिए कि किसी ने किसी की शिकायत कर दी और आप बगैर सोचे समझे उससे बात किए बगैर अपना फैसला सुनाते हैं। ऐसा नहीं,
दोनों पक्षों की बात सुनिए। जिस तरह से आप अपने पारिवारिक जीवन में नहीं चाहते कि आपके बच्चों के लिए कोई और डिसीजन ले, उसी तरह आपको अपने दफ्तरों में भी ये अधिकार नहीं देना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयज के लिए, आपके टीम के लिए आपको छोड़कर कोई और फैसला ले। दफ्तर में एक गरिमा है, एक मर्यादा है, हर तरह का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई किसी भी दोस्ती या वफादारी, जो भी कई बार होता है कि वफादारी को लोग कृतज्ञता समझ लेते हैं, इतनी ज्यादा उसकी कीमत मत चुकाइए कि आप खुद दलीची बन जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आप जहां काम करें, ये लोग बोलते हैं कि मैं परवाह नहीं करता, परवाह करनी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान आपके लिए मायने रखना चाहिए। स्पेस दीजिए, और जहां आपको लगेगा कि चीजें डलमल हो रही है, एक मर्यादा की सीमा खींचिए। उसके अलावा यहां से कोई क्रॉस नहीं करे। एक जैसा आदर भाव सबके लिए ही कीजिए। अपना व्यक्तित्व, अपना अस्तित्व, अपनी क्षमता, अपने संबंध आपके अपने हैं। आपकी वो जगह आपने कमाई है, वो कोई आपसे ले नहीं सकता, और आपको इसकी अनुमति किसी को नहीं देनी चाहिए। प्लीज डोंट बी डिपेंडेंट। अब दूसरी बात, उन घटिया लोगों से जो कि किसी की परेशानी और मानसिक दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। सच में आपसे अधिक निर्लज्ज और घटिया प्रवृत्ति के लोगों को तो चिराग लेकर भी ढूंढना मुश्किल है, जिन्होंने प्रेम, संरक्षण, स्नेह जैसे शब्दों का मजाक बनाकर रख दिया है। आप जैसे लोगों की वजह से कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि जिस व्यक्ति ने आपको मान सम्मान दिया, जिसने आपको एक अच्छा करियर दिया, जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा, आप अपने स्वार्थ के लिए उस व्यक्ति की छवि का अपमान होते हुए भी सिर्फ अपने फायदे के लिए उसको बांध कर रख रहे हैं या रख रही हैं। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से पूरी तरह डिपेंडेंट हो या टूटा हुआ एक बच्चे की तरह होता है, आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि आप एक बच्चे जैसे व्यक्ति के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जहां पे हैं, उस रिश्ते का, उस नाते का कोई आधार नहीं है। वो एक मृग तृष्णा है, एक मरुधारा है, उसका कोई भविष्य नहीं है। और एक जब मोह भंग होगा ऐसी चीजों से, तो यकीन मानिए आप कहीं के नहीं रहेंगे। जरूरी है कि जब भी एक संबंध बनाया जाए तो ऐसा बनाया जाए जिसमें आदर हो, सहानुभूति हो, करुणा हो, मैत्री हो, स्नेह हो, आदर हो, मर्यादा हो, गरिमा हो, एक दोस्ती हो। संबंध बनाने के लिए सिर्फ आपका पति पत्नी या प्रेमिका या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी बात को, मैं तो सबको भैया भैया ही बोलते हूँ, और मेरे 20 साल के इसमें मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। हाँ, कुछ जहां पे लगा आप वहां से एकदम मूव ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप किसी का भविष्य नहीं बन सकते हैं। आप तमाम रिश्तों की जगह नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप वाकई सबकी इज्जत करते हैं और आपको लगता है कि किसी ने आपके लिए इतना किया है, तो आपकी इतनी जिम्मेदारी तो बननी चाहिए कि आप किसी व्यक्ति का घर ना टूटने दें, आप किसी व्यक्ति का परिवार न बिखरने दें, आप किसी व्यक्ति का पूरा जो क्रिएशन है वो उससे ना छीनने दें। आपको कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, मगर उस व्यक्ति ने जो घड़ा है, आपका उसमें कोई प्रवेश ही नहीं है, तो आप खुद को धोखा क्यों दे रहे हो? मैं फिर से वहीं अपनी बात वहीं शुरू कर रही हूँ। ये समस्या और ये समाधान बताते बताते सबसे जरूरी चीज है कि हम संबंधों को सहजता से लेना सिखाएं, और ये चीजें बच्चे घर से सीखेंगे, स्कूलों में सीखेंगे। इसको सिलेबस में शामिल कीजिए। संरक्षण दिखाइए, उनको बताइए कि एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त हो सकते हैं। अगर दोस्त ना भी हो तो वो दो मनुष्य हो सकते हैं। उनको जबरन किसी रिलेशन में बंधने की जरूरत नहीं है।
वो दो अलग अलग अस्तित्व के लोग अपनी अपनी जगह रहकर आराम से चीजों को, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। संवेदना, सहानुभूति, करुणा, इतना काफी है। महत्वाकांक्षा की जरूरत नहीं है, समझदारी की जरूरत है, थोड़े से त्याग की जरूरत है। मुश्किल है, असंभव नहीं है। सोचिएगा, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन बात जरूरी थी। इसके बाद वाली जो बात करूंगी वो अकेली लड़कियों को लेकर करूंगी। तो फिलहाल इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।